श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड में 5वां खंड प्रारंभ करते हैं। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्यागे के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम राम रटती रहती है। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूप, शील, व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह है, प्रवीण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महावीरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति
जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्रीरी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे हैं। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण है, सगुण है और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक है। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक अगोचर, अलक्ष्य, गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण, सुख दुख, हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों, दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको श्रुतियाँ निरंजन, माया से परे, ब्रह्म व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है, मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप
उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर भी जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी राम निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु है। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझे समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई
धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण किया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा को तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनिया उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड में 5वां खंड पूर्ण हुआ। जय श्री राम,
जय सिया राम।